अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को देखना मत भूलें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो से आपका बहुत बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और ये फ़ायदा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फ़ायदा उनके लिए है जिनके बाल ऑपरेशन, टेंशन, परेशानियों की वजह से झड़ चुके हैं और जिनकी मतलब इतनी मोटी चुटिया होती थी और बिल्कुल इतनी सी रह गई है। ये उन लोगों के लिए, और जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है बालों की, वो उनके बाल ऐसे हाथ लगाएं तो दो को खींचे तो एक टूटता है, तो ये उन लोगों के लिए। और बिल्कुल बिल्कुल इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि फिर भी आप अगर इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर रुजू करें। और क्योंकि मैंने तो अब इसका निचोड़ ये निकाला है कि मेरी बेटी अबीहा जो है उसके ऑपरेशन के साथ बाल सारे झड़ गए थे, मतलब इतने वीक हो गए थे कि सब मुझे कहने लगे कि इसकी ना टिंड करवा दो, इसकी टिंड करवा दो। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि उसके बाल माशाल्लाह से इतने लंबे थे। पहले मैंने उनको थोड़ा थोड़ा काट के छोटा किया, फिर मैंने कहा पता नहीं वज़न की वजह से इसके बाल झड़ रहे हैं। लेकिन मैंने उसको खुद से मतलब दूध वगैरह ये वो स्टार्ट करवाया चीज़ें, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि दूध भी आजकल के वही असर करते हैं जो एक नंबर हो। ये पाउडरों वाले दूध ने क्या असर करना है। दूसरी बात, एंड पे आके मुझे ये हुआ कि हम इसको जिल्द वाले डॉक्टर के पास लेके जाएं। और उसके पास हम लेके गए। डॉक्टर ने इसको जब देखा, मेरी सारी हिस्ट्री सुनी और डॉक्टर ने मुझे दो बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि इसको जिल्द का कोई मसला नहीं है, इसके बालों को कमज़ोरी इतनी हो गई है कि ऑपरेशन, जैसे हम बच्चा पैदा होता है तो हम छिले में होते हैं तो हमारे बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी ऑपरेशन की वजह से जो ब्लड जाता है हमारा, वो उस वजह से। और कुछ वो वैसे उसके पहले उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, इतनी वीक हो गई थी वो कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आती थी। तो ऑपरेशन के वक्त जो ब्लड जाता है उसकी वजह से हमारी वीकनेस इतनी हो जाती है कि वो एक दिन में या एक हफ्ते में पूरी नहीं होती। जो ब्लड हमें कितने सालों में पूरा होता है वो एकदम से निकल जाता है। तो वो फिर डॉक्टर ने साथ ही मुझे ये भी बताया कि एक तो वो ऑपरेशन का मसला था, दूसरा इसको टेंशन। टेंशन चाहे आप बड़े हैं चाहे छोटे, टेंशन के साथ बहुत कुछ होता है। टेंशन ये थी कि उसका भाई फौत हो गया था और उसके बाद फिर रजब फौत हो गया था। ठीक है, तो 2 माह, ये कम से कम 3 माह के अंदर उसके बाल बिल्कुल। और मैं इतनी डर गई थी, इतनी डर गई थी कि मैं सोचती थी कि पता नहीं अब इसके बाल ठीक होंगे ही नहीं और ये ना हो कि मुझे इसके बाल सारे उतरवाने पड़े। तो फिर उस डॉक्टर के पास उसने फ़ीस तो मुझसे ले ली, स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और इस तरह की चीज़ों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही होता है। और मैं ये आपको इसलिए बताने लगी हूँ कि कोई ऐसे होते हैं कि स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते। आप किसी अपने छोटे से डॉक्टर के पास भी जाके ये चीज़ दिखाएं कि हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको बताएं तो आप यूज़ ज़रूर करें। और ये कोई होम रेमेडी नहीं है कोई। और मैंने उसके सर पे इतनी होम रेमेडीज़ जो हैं वो ट्राई की हैं। शहद लगाया, केले का छिलका लगाया, पता नहीं क्या कुछ लगाया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और ये एक शैम्पू है यार्डले, ये इसकी कीमत उस वक्त तो थी कितनी, ये शैम्पू महंगा था। ये कम से कम मुझे लगता है मुझे उन्होंने 2200 रुपये का शैम्पू दिया था। एंटी हेयर लूज़ कंडीशनर, मतलब इसमें ये देखें, एंटी फ्राइज, प्रिवेंट स्क्रैप, ऑयल कंट्रोल, एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर लॉस, स्ट्रेंथ हेयर रूट और डीप नरिश रिपेयर। मतलब ये 7 बेनिफिट्स हैं इसके। और ये बोतल आप अच्छी तरह से देखें, इसमें 1 नंबर और 2 नंबर भी होती हैं, ये मैंने देखा है। ये डॉक्टर के पास से जो मुझे मिली थी वो 1 नंबर है, और जो मैंने बाद में एक और मंगवाई थी वो मुझे उसका कलर चेंज लगा, फिर हमने वापस कर दी। ये है, अब तो खाली हो चुकी है। इसमें से शैम्पू बिल्कुल मैंने धोई नहीं अभी। शैम्पू ऐसे निकलता है जैसे क्या होता है, जैसे एलोवेरा होता है,
स्मेल उसकी ऐसी नहीं है, एलोवेरा जैसे नहीं, ऐसे जेल की तरह होता है, ऐसा शैम्पू होता है। और इसकी स्मेल बिल्कुल जैसे दवाइयों जैसी होती है वो है। और मैंने इतनी अपने दिमाग में ये चीज़ लड़ाई कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसको ठीक कर दिया। लेकिन अभी भी उसके बाल कमज़ोर है, लेकिन पहले से सही हैं। और सर्दियाँ आ गई थी, ये मैंने आपको तरीका भी मैं बताती हूँ इसका। ये है, उर्दू में हम पढ़ते हैं, यार्डले प्रोफेशनल हेयर ग्रोथ शैम्पू और बायोटिन कोल्ड प्रेस्ड DHT ब्लॉकर। मतलब ये ऐसा माशाल्लाह से शैम्पू था कि देखें, अगर हमारे पेट में दर्द है तो हम अगर हमारे सर में दर्द है, हमारी कोई तकलीफ़ है तो हमारी दवाई के साथ ठीक होती है, वैसे होम रेमेडीज़ के साथ अक्सर नहीं ठीक होती। तो ये भी वैसे ही मेरे साथ हुआ। और इसके साथ एक और चीज़ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये ऐसी चीज़ थी कि ये दवाई वाली शैम्पू और वो दवाई दूसरी जो थी उसके साथ उसका ये सारा कुछ ठीक हो गया। और ये आपने यूज़ करनी है, मतलब 3 बोतलें यूज़ करनी है। और वो आपको पता चल जाएगा खुद ही कि आपके बाल जड़ से नए सिरे से आना शुरू हो गए हैं। और अबीहा के माशाल्लाह से इतने इतने बाल जब आना शुरू हो गए थे तब मैंने छोड़ दी थी। और कुछ इस वजह से छोड़ दी थी कि इसको लगाने का तरीका जो है वो ये ऐसे है कि आज अगर आपने लगाया ना, ये शैम्पू नहीं, वो दूसरी जो दवाई है उसको आपने सर में स्प्रे करनी है, पूरे सर में। और उसके बाद आपने उसको सारी रात लगा रहने देना। अगले दिन आप उसको सर धो लें और फिर आप लगा लें बाल खुश्क होने के बाद। अगर आप रोज़ सर नहीं धो सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा गैप आप एक दिन का कर सकते, ज़्यादा दिन नहीं करना। मतलब आज अगर लगाई है, कल नहीं धो सकते तो परसों आप लाजमी धोएं, क्योंकि ये डॉक्टर की रिकमेंड किया हुआ मुझे था कि हाँ, आपने एक दिन का तो गैप हो सकता है, लेकिन आपने 2 3 4 दिन 5 दिन का गैप नहीं करना, आखिर वो भी दवाई है। तो इसलिए एक दिन का ही मैं तो रखती रही हूँ कि आज लगाइए, कल धो दिया, कल फिर लगा ली, फिर धो दिया। और फिर आ गई सर्दियाँ, और सर्दियों में मैं अबीहा को रोज़ नहला नहीं सकती थी, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। अब गर्मियाँ आई हैं तो एक दफ़ा फिर स्टार्ट करूँगी। और इस ये और जो दूसरी चीज़ है वो है ये हेयर स्प्रे है ये। मतलब जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं बाल उनके लिए हैं। और आपने अपने बालों का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा के, आपको पता तो होगा। और बालों का मसला आजकल सबके साथ है, इतना मसला है कि हर बंदा बालों की वजह से परेशान है। और मैं नहीं चाहती कि किसी के बाल, और सबसे बड़ी बात ये कि माशाल्लाह से इसके साथ उसकी जुएँ ख़त्म हो गई हैं, लीखें ख़त्म हो गई हैं। क्यों? इसमें वो केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं। ये क्या इसका, फोलिनॉक्स फोलिनॉक्स स्प्रे है। इसको आपने कैसे यूज़ करना है, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये स्प्रे है, इसका ढक्कन आपने खोलना है। ये देखिए, ये जैसे परफ्यूम की बोतल होती है वैसे ये स्प्रे है। यहाँ से आपने इसको अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे करना है। अपनी जड़ों में आपने 2 3 स्प्रे कर देनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी कि नुचड़ते जाएं बाल। इसको आपने स्प्रे करना है सारे सर में। इसकी भी स्मेल जो है वो ऐसे जैसे हमारी वो हेयर स्प्रे नहीं होती जब हम बालों को डिज़ाइनिंग करते हैं, बालों को बनाते हैं जूड़े वगैरह, वो स्प्रे जैसी है। लेकिन ये दवाई है, ठीक है। इसकी कीमत थी 517। और एक दफ़ा मेरा उसको डॉक्टर के पास ले जाते हुए 10,000 रुपया लग गया था, क्योंकि वो 5,000 डॉक्टर की स्पेशलिस्ट फ़ीस थी। और मैंने इसलिए आपको बताया कि इससे अच्छा मुझे हल नहीं मिला। और बालों के मामले में आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैं कहती हूँ चाहे हम कुछ भी ना लगाएं, हमारे बाल कहीं ना जाए, हमारे बाल टूटे ना, हमारे बाल। और अब अपनी तो अब उम्र गुजर रही है, लेकिन अबीहा बच्ची है, मैं कहती हूँ उसने अपनी सारी उम्र गुजारनी है। और मुझे लगता था कि अबीहा के बाल इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि पुरानियाँ मावां कहदियां इनू खादा पीता सारे ना वाला नू नहीं ना लगता सारा, तो इसलिए फिर। लेकिन वो बीमारी, मतलब जो उसको मसला था, और ये जो जिनके बाल बीमारी या ये ऑपरेशन या इस वजह की से उतरते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और लेकिन एक दफ़ा आप डॉक्टर के पास ज़रूर बताएं, चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसकी तस्वीर उतार लें या नाम लिख लें। मैंने तो करीब से आपको दिखा भी दिया, ये देखें, यहाँ करीब से दिखा दिया। आप अच्छी तरह से इसका नाम नोट कर सकते हैं। और आपने
शैम्पू कोई और यूज़ नहीं करना जब तक ये आपने दवाई इस्तेमाल करनी है, आपने शैम्पू यही यूज़ करना है और इसी के साथ आपने डेली सर धोना है। और मैं फिर भी अभी बीच में अबीहा को ना एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाने लग गई थी, क्योंकि फिर ये बड़ी महंगी शैम्पू थी इसलिए। तो आपने ऑयल नहीं लगाना, सबसे बड़ी बात, तेल नहीं कोई लगाना, यही आपने स्प्रे लगाना है। स्प्रे के बाद आपने जब सर धोना है इसके साथ धोना है, तो आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद। लेकिन डॉक्टर ने ये एक बात ज़रूर कही थी, आप ये कह के जाते ही आपके रिज़ल्ट शुरू हो जाए, कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट एक दिन में नहीं आता। आप कम अज़ कम इसको 1 महीना यूज़ करके देखेंगे। और अबीहा की 1 महीना ये चल गई थी 1 बोतल, क्योंकि बालों के हिसाब से फिर बाल खुश्क होते हैं तो कम लगती है स्प्रे, तो इसलिए अभी ये दूसरी मैंने जब मंगवाई है ना, तो ये अभी मैंने स्टार्ट 1-2 दिन किए, तो सर्दियाँ आ गई थी, फिर मैं रख दी। अभी 1-2 दिन तक इसकी फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और माशाल्लाह से अबीहा के इतने इतने बाल उग के आ गए थे इस 1 महीने के अंदर। और यकीन करें मैं इतनी खुश थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उस बच्ची को बालों का कोई नुकसान नहीं हुआ। और उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, फॉलो करेंगे और इस तरह की वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये किसी की बेहतरी के लिए होती है। मैंने भी आपको उस वक्त, मैं इसको यूज़ करते हुए ये सारी सर्दी उसने गुजारी है, लेकिन मैंने आपको बताई इसलिए नहीं थी कि जब तक मैं इसके रिज़ल्ट खुद ना देखूँ मैं आगे नहीं बताऊँगी। और अब अल्लाह का शुक्र है मैंने इसके रिज़ल्ट देख लिए हैं और अब मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।